लास्ट टाइम में पढ़ाया था, तुमसे बात की थी उल्वा के बारे में। अगर हम इसको क्या बोलते हैं, सबसे अगर हम बात करते हैं किस चीज की, इधर हम बात करें किस चीज की, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है पता है क्या? वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल स्पेस बिटवीन चिक्स एंड पिग, मतलब जहां पे हम रस करते हैं वो हमारे क्या हो जाएगा? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद ये वाला स्पेस जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? ये अंदर वाला बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे इसको हम? बक्कल कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी पीछे जाके कहां खुलेगी? बक्कल कैविटी पीछे साइड को खुलेगी, कहां खुलेगी? फेरिंक्स में। कहां खुलेगी? फेरिंक्स में। ठीक है, हमने बोला ये फेरिंक्स है क्या, और फेरिंक्स का वो पार्ट जो बक्कल कैविटी के जस्ट सामने होता है, क्या? फेरिंक्स का वो पार्ट जो बक्कल कैविटी के जस्ट सामने होता है उसे क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंक्स। तो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला जितना दिख रहा है पूरा पार्ट फेरिंक्स का होता है। किसका होता है? फेरिंक्स का होता है। और ये जो फेरिंक्स है, ये सामने वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंक्स। क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंक्स। क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंक्स। ठीक है, हमने बोला नोज के बाहर वाले जो दो पोर्स दिखते हैं, ओपनिंग दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ओपनिंग। उसके पीछे वाला जो स्पेस दिखता है, ये वाला स्पेस जो दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे? नेसल चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसल चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर पीछे फेरिंक्स में जहां खुलता है, पीछे साइड फेरिंक्स में जहां खुलता है उसे क्या बोलेंगे? नेसोफेरिंक्स। क्या बोलते हैं उसको हम? नेसोफेरिंक्स। ये वाला स्पेस, ये सामने वाला नेसल चैम्बर फेरिंक्स में जहां ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम? नेसोफेरिंक्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? नेसोफेरिंक्स। ठीक है, अब फेरिंक्स का एक चीज आता है क्या? लैरिंगोफेरिंक्स। हमने बोला लैरिंक्स इसे बोलते हैं क्या? ये जो बॉक्स है इसे बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स और लैरिंक्स बोलते हैं। साउंड बॉक्स और लैरिंक्स बोलते हैं। लैरिंक्स ये ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया। लैरिंक्स मतलब ये फेरिंक्स का वो पार्ट जो लैरिंक्स के साइड जा रहा है, मतलब ट्रैकिया के अंदर जा रहा है। ये सामने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? ये वाला जो पार्ट है क्या बोलेंगे? लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? लैरिंगोफेरिंक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैरिंगोफेरिंक्स बोलेंगे। ठीक है, एक बात बताओ, हमने इसको लिखा क्या? ये ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। ये इसोफेगस है क्या? ये इसोफेगस है क्या? इसोफेगस है क्या? ये ओपनिंग ऑफ इसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बुलेट। क्या बोलते हैं? बुलेट नहीं, रेगुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलेट बोलते हैं। ठीक है, हमने बोला ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ये विंड पाइप है क्या? ये विंड पाइप है क्या? विंड पाइप और ट्रैकिया। विंड पाइप और ट्रैकिया। हमने बोला ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। एक बात बताओ, ये एपिग्लॉटिस वो नहीं होता इसोफेगस या ओपनिंग ऑफ पाइप को बुलेट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये जो इसोफेगस या फूड पाइप है ये लंबा होता है, एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड फाइनली किसमें खुलता है? स्टमक में। देखो पहले भी बोले हैं क्या, तुम्हारा फिगर ऐसा होना चाहिए, फिगर से बुलवाओ। अगर यहाँ पे तुम पूछोगे कि ये क्या इसोफेगस है, ठीक है, तुम आगे कहाँ जा रहे हो? थियरी लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे थियरी है जो भी है, तुम्हारी जो एनसीईआरटी है पूरा इसमें आ गई है, बल्कि एनसीईआरटी से ज्यादा है। देख लोगे एनसीईआरटी से ज्यादा। अब इससे पूछोगे क्या इसोफेगस किसमें खुल रहा है, ये खुद बताएगा। हम स्टमक में जा रहे हैं, लेकिन स्टमक में जाने से पहले हमारे पास एक दरवाजा गेट लगा हुआ जिसको बोलते हैं क्या? स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। और इस स्फिंक्टर का नाम क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर नाम क्लियर हो जाता है क्या? जा किसमें रहा है? पेट मतलब स्टमक मतलब गैस्ट्रो। मैंने बोला था क्या, हार्ट को कार्डियक बोलते हैं, किडनी को रीनल बोलते हैं, लिवर को हिपैटिक बोलते हैं, उसी तरह से स्टमक को भी गैस्ट्रो बोलते हैं।
गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर जो स्टमक के पहले उसको गार्ड करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, इसका मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो जिसका शेप कैसा होता है? जे शेप। कैसा होता है? जे शेप होता है। कैसा होता है? जे शेप होता है। अब नई वाली एनसीईआरटी इसके 4 पार्ट दे दिए हैं क्या? पुरानी वाली एनसीईआरटी में 3 पार्ट थे, बट नई वाली एनसीईआरटी को क्या कर दिए? 4 पार्ट दे दिए। तो 4 पार्ट देने के बाद ये सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हम फंडस बोलते हैं। क्या? सबसे बाहर ऊपर वाले पार्ट को फंडस बोलते हैं। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक से याद आया गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर आल्सो नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर, आल्सो नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसे? कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने बोला ये पार्ट कौन सा है? कार्डियक पार्ट है। क्या? कार्डियक पार्ट वो पार्ट होगा, कार्डियक पार्ट वो पार्ट होगा, कार्डियक पार्ट वो पार्ट होगा जहां पे इसोफेगस का कंटेंट गिरेगा, जहां पे इसोफेगस का कंटेंट आएगा उसे हम बोलेंगे क्या? कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। उसे क्या बोलेंगे? कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं उसको? कार्डियक पार्ट। ठीक है, कार्डियक के बाद नेक्स्ट आता है जो मेन पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? बॉडी। क्या बोल देते हैं? बॉडी। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है जो ओपन होता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट नोन एज ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है उसे क्या बोलेंगे हम? पाइलोरी। क्या बोलेंगे हम? पाइलोरी। क्या बोलेंगे उसको हम? पाइलोरी। ठीक है, हमने बोला स्टमक से, हमने बोला इसोफेगस से स्टमक में आने के लिए एक स्फिंक्टर था, नेम कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। उसी तरह से इसको कार्डियक स्फिंक्टर क्यों बोले? क्योंकि इसका नेम क्या है? इसका नाम क्या है? जहां ओपन हो रहा है कार्डियक। अब लास्ट वाले का नाम पाइलोरी है। क्या? किसी के नाम से ये स्फिंक्टर का भी नाम है। इस स्फिंक्टर का नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये हो गई बात स्टमक की। अब स्टमक के आगे आएंगे तो स्टमक के आगे आने के बाद सबसे पहले हमको कौन सा पार्ट मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मिलेगा क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मिलता है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड क्या? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट इलियम। हमने बोला पहला पार्ट ड्यूडेनम है, दूसरा पार्ट जेजुनम है, तीसरा पार्ट क्या है? इलियम है। हमने बोला पहला पार्ट क्या है? ड्यूडेनम है। तुम्हारी एनसीईआरटी लिख रही है, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या लिख रही है? तुम्हारी एनसीईआरटी लिख रही है क्या? ड्यूडेनम जो होता है वो सी शेप का होता है, सी शेप ड्यूडेनम है। उसके बाद क्या लिख रही है? हाईली। उसके बाद लिख रही है क्या? लॉन्ग कॉइल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड शार्टेड। सबसे छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा ये होता है। उसके बाद बात करते हैं इस चीज की। उसके बाद ये एनसीईआरटी बस इतने खत्म हो गए क्या? सी शेप का होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या? लॉन्ग एंड क्वाइल। ये देखो क्वाइल दिख रहा है क्या? लॉन्ग एंड क्वाइल। इसको क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? जेजुनम। क्या बोल दिया? जेजुनम। उसके बाद बोल रही है हाईली क्वाइल। हाईली क्वाइल क्या हो जाएगा? इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम। इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलियम बोलते हैं। ठीक है, इलियम लास्ट पार्ट है क्या? इलियम लास्ट पार्ट है क्या? किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ये इलियम ओपन किसमें होगा? लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होगा क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट इलियम। और ये इलियम ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या? और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होने से पहले इसमें एक होता है वॉल। क्या होता है? वॉल। अभी हमको क्या मिला? एक स्फिंक्टर मिला क्या? यहाँ से क्या होगा? वॉल। वॉल का फंक्शन हम तुम लोग को बता चुके हैं क्या? स्फिंक्टर और वॉल दोनों का फंक्शन बताएं क्या? स्फिंक्टर मतलब अगर एक स्फिंक्टर ओपन हो रहा है तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा मैटर्स का, और वॉल सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन में। अगर ये इधर से अंदर जा रहा है तो ये वापस लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आएगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा हमेशा। यहाँ आना। यस सर। उसके बाद मैंने बोला क्या?
तुम्हारा ये जो सबसे पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको हम? क्या बोलते हैं इसको हम? सीकम बोलते हैं, सीकम बोल देते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सीकम इज ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर। क्या बोलता है एनसीईआरटी बोलिए? सीकम जो होती है ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर। ब्लाइंड सेक मतलब एक घड़े लाइक होता है, ये घड़े लाइक होता है, सिर्फ और सिर्फ यही ओपनिंग होती है, उसके बाद ये तुम्हारा कोलन स्टार्ट होता है। सीकम क्या होता है? ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। क्या होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन? सिम्बियोटिक एसोसिएशन है कि हम तुम्हारे लिए कुछ काम करेंगे, तुम हमारे लिए कुछ काम करोगे। ये क्या करते हैं? कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी तो आगे निकलते हैं, उनका आगे यहाँ पे फर्मेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे? फर्मेंटेशन करेंगे। ये क्या करेंगे? कुछ विटामिन को यहाँ पे बनाते हैं, लाइक दैट विटामिन के बनाते हैं कुछ अमाउंट में। और बात करते हैं बी, विटामिन बी जानते हो क्या? बी तो एक विटामिन है, पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसमें से कुछ विटामिन लाइक दैट विटामिन B12, विटामिन B6, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन का काम करते हैं यहाँ पे, जिसे बोलते हैं क्या? ब्लाइंड सेक। इसके बारे में क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर। कौन है ये? सीकम। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से मैटर ऊपर जाएगा, क्या ऊपर जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? ऊपर जाने वाले को असेंडिंग बोलते हैं। क्या? असेंडिंग कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। ये जो इधर जा रहा है इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलन बोलेंगे। और जो नीचे आ रहा है, ये ऊपर साइड में जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये तुम्हारा जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या? सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। और लास्ट वाला जो ये पार्ट दिख रहा है इतना, इसे बोलेंगे क्या? रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। और रेक्टम बाहर आउटसाइड किससे ओपन होता है? कहां से? किससे ओपन होता है? एनस से। एनस से ओपन होने से पहले हमारे पास दो स्फिंक्टर मिलते हैं, जिसे बोलते हैं क्या? एनल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? एनल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। इसमें दो स्फिंक्टर, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर है तो इंटरनल वाला इनवॉल्व, ठीक है। हम बात कर रहे थे हम सबसे पहले तुमको क्या बोले? सर क्या होता है? हमने बोला पूरा क्या बात कर रहे थे हम कि ये क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने बोला क्या? हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से हो रहा है? माउथ से। माउथ का सबसे पहला पार्ट बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी पीछे कहां जा रहा है?